आज के RWA के मॉक में जो है ये था कि मेरे रीजनिंग में 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जीके में 25 और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 2 क्वेश्चन तो मुझे इसमें उस टाइम जो है जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो इसमें प्रोग्राम पूछे गए थे कि इनका आउटपुट क्या होगा, एक पाइथन का और एक सी लैंग्वेज का था, बट दोनों उस टाइम पे उसकी इमेज नहीं अपलोड हुई थी, तो इसकी वजह से मेरे गलत हुए हैं। मतलब यहाँ मैं 18 क्वेश्चन अपने मान सकती हूँ, उन दोनों का मैंने बाद में मतलब अभी देखा है। तो रीजनिंग में जैसे मेरे टॉपिक हैं कि गलत हुए हैं ब्लड रिलेशन से, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में ये था ना कि प्राइम का एक मल्टीप्लिकेशन और एक ऐड था, वो करके उसका लॉजिक, बट मैंने यहाँ गलती कर दी। और एक सर्कल में कि एक वृत्ताकार मेज पे मतलब 8 या 7 2 8 मित्र थे बैठे हुए, तो वो वाला गलत कर दिया। और फिर डायरेक्शन में क्वेश्चन गलत हुआ और क्यूब में। तो जैसे आपके पास भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है या आप खुद से उसको एनालाइज करिए, या आपके आसपास कोई हो सीनियर जूनियर जिनसे भी आप हेल्प ले सकें, वो आप ले सकते हैं। जैसे डायरेक्शन में मेरे क्वेश्चन नहीं बनते, मेरी छोटी बहन से बनते हैं, तो मैंने उससे पूछा और उससे मैंने अपने टॉपिक को इसको क्लियर किया कि मेरे क्वेश्चन मतलब कैसे मेरा ये लॉजिक था, तो उसने बताया कि नहीं 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 यहाँ पे ये होना था। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया आज। और फिर जैसे कंप्यूटर साइंस में है कि आईपी एड्रेस में मैंने यही चीज़ ना कि हाँ ये रिवीजन में थोड़ा मतलब मुझे होस्ट आईडी जो है वो एक याद थी, मतलब होस्ट आईडी जो है नेटवर्क आईडी पहले आती है, होस्ट आईडी बाद में आती है, और मुझे इसका उल्टा याद था, तो मैंने एक ऑप्शन में टिक कर दिया था जो कि 3 होता, गलती यहाँ कर दी थी मैंने। और एसक्यूएल में मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा था, यहाँ पे मैंने रो पढ़ा ही नहीं था। तो जैसे उसमें मैक्स और काउंट था ना कि हाँ वो रो को जो है एक क्राइटेरिया में देता है, तो काउंट यहाँ पे सही होता। बाकी कंपाइलर में तो मुझे ये याद था कि जैसे 16 बिट, मुझे टर्बो सी का 32 बिट याद था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 4 बाइट लगाया इसका, बट 4 बाइट नहीं 2 बाइट लगाया। तो यहाँ पे मुझे डेटा मतलब वही है, कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी। तो इसका कंपाइलर से वो पूछा था ना कि इंटीजर टाइप में कितने बाइट्स होते हैं। OLX में मैंने ये लगाया था कि ये कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, बल्कि जबकि ये C2C है। और एक कैसे ब्लॉक का था, ब्लॉक साइज पूछा गया था। EDI का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। मशीन लर्निंग के 2 क्वेश्चन गलत हुए। और वर्ड 365 का एक क्वेश्चन था, इससे भी गलत हुआ। सर्कुलर क्यू में अंडर फ्लो की कंडीशन पूछी गई थी, तो इसका होता है कि रियर इक्वल्स टू फ्रंट होता है, और जबकि मुझे ये याद आ रहा था कि रियर -1 ये कंडीशन मतलब याद आ रही थी। सी और पाइथन का ये तो क्वेश्चन मैंने बताया ही, और एक फुल फॉर्म आज दिया हुआ था, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, मुझे नहीं याद था, तो मैंने इसको लिख लिया है कि माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है इसका। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, तो इस टॉपिक के आज मेरे क्वेश्चन गलत हुए। आप ही जितना टेस्ट दिए हैं उसको एनालाइज करें और अपनी मिस्टेक नोटबुक बना के रखें, ताकि इसमें से आपके क्वेश्चन दोबारा ना गलत हों। कि अगर इस सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये मेंटेन करिए कि हाँ आपके क्वेश्चन इसमें गलत ना होने पाएँ। सो फोकस करिए, पढ़ाई को करते रहिए। और अभी भी इसमें मुझे वो करना है, एनालिसिस करना है पूरा कंप्लीट। ये एनालिसिस तो नहीं है, हाँ ये मैंने देख लिया कि किसमें से मेरे क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं, बट अभी इसको पूरा कवर करना बाकी है। मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। जैसे कुछ चीज़ों के तो मैंने देख लिया कि हाँ स्केल में मेरी क्या गलती थी, कंपाइलर के बारे में ये क्लियर हो गया। IP एड्रेस में ये नेटवर्क का मतलब पहले आता है, होस्ट ID बाद में आती थी, ये भी चीज़ सही हो गई। बाकी EDI में वैल्यू एडेड नेटवर्क के बारे में मैंने पढ़ा तो था, लेकिन ये यहाँ पे आके गलत कर दिया, तो इसको देखती हूँ। बाकी मशीन लर्निंग और ऐसे ही करके इन सारी चीज़ में। और हाँ ये सर्कुलर क्यू वाला तो ये भी अब ओके, आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और जो मैंने 12 जुलाई को दिया था उसमें मेरे 136 नंबर थे, जिसमें 109 क्वेश्चन सही हुए थे। आज मेरे 103 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, 128 नंबर है मेरा। तो आप भी बताइए, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने टेस्ट दिया और कितने स्कोर आपके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।